लोगों को देखिए बदकिस्मती है कि मैंने कहा था कि ये अभी काम शुरू नहीं होगा जब मैं विजिट करूंगा, बुद्धि में विजिट करूंगा बरजौला में, और उसके बाद काम शुरू करेंगे। ये काम पहले शुरू हुआ है, इसकी इंक्वायरी मैं कराऊंगा और इस पर एक्शन भी होगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, उमर अब्दुल्ला सरकार का यही फैसला है कि हमने सबको साथ लेके चलना है, और लोगों की चुनी हुई सरकार है। हम नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड नहीं है, हमें लोगों ने चुन के भेजा है, और वही काम होंगे जो लोगों के फैसले होंगे। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से कठुआ के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि चाहे इलीगल माइनिंग हो, चाहे वो ये इंडस्ट्रियलिस्ट माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, इसके लिए सरकार बड़ी वचनबद्ध है और इस पर सख्ती करेंगे। लेकिन जैसे आप सब जानते हैं कि अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी स्टेट नहीं है, कि यूटी है, हम यूटी के तहत हैं, और यूटी में कुछ चीज़ें थोड़ी सी कम होती हैं, और उनके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों को जो है सहूलतें मिलें। और जब मैं यहाँ पे आया हूँ, इसी का फ़र्क है कि उनकी चुनी हुई सरकार था, जो सोटिया साहब और कमेटी जो यहाँ की, और बाबू सिंह जी वगैरह सारे, चौधरी लाल सिंह, उनके कहने पे मैं यहाँ पहुँचा जब उन्होंने मुझे कहा। तो लेकिन मैं यकीन दिला के जा रहा हूँ कि इंडस्ट्री वहाँ काम अभी शुरू नहीं होगा, इसके लिए पूरा एक प्लान होगा कैसे करना है, क्या यहाँ ज़रूरत है या नहीं है। और जो इंडस्ट्री है कि क्या इंडस्ट्री जो बाकी पहले हमने पैसे दिए हैं, इंडस्ट्री के पैसे इस सरकार बनने से पहले दिए गए हैं, क्या वो इंडस्ट्रियाँ फंक्शनल हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो लिहाजा खाली इंसेंटिव लेने के लिए ये इंडस्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, बल्कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार के लिए लगेंगी। और ये ज़मीनें जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, वो बड़े बड़े पुरानी ज़मीनें जिसमें फ्रूट्स का लगे हुए हैं या सब्जियाँ लगी हैं, ऐसी ज़मीनें हम बर्बाद नहीं होने देंगे। थैंक यू। सर पंडोरी में लगातार माइनिंग हो रही है, आपने नकेल कसी भी थी, डिप्टी आपने डीएमओ भी बदला, लेकिन पंडोरी में लगातार माइनिंग हो रही है, पर्ची और रजौरी पुंछ की यूज हो रही है वहाँ पे। मैं कठुआ के डिप्टी कमिश्नर और कठुआ के एसएसपी दोनों को ये कहना चाहूँगा, और मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें इंटरवीन करिए। अगर सरकार चाह रही है कि इलीगल माइनिंग बंद हो, तो फिर पुलिस की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर कठुआ की तरफ से भी पूरा एक्शन होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें सही मायने में रुकेंगी। और उम्मीद करते हैं कि आज की मेरे टूर के बाद डिप्टी कमिश्नर कठुआ और एसएसपी कठुआ ये दोनों मिलके जो इलीगल माइनिंग है इसको ख़त्म करेंगे। अगर नहीं ख़त्म कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब की और एसएसपी की जवाबदेही बनती है। बजट हम यूटी हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर और क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्टेट से टूट के, बेशक हम यूटी हैं बट हमारी आबादी एक स्टेट के बराबर है। और यहाँ के बच्चों को अगर रोजगार देना है, यहाँ पे रुके हुए कामों को चलाना है, यहाँ के हॉस्पिटलों को दुरुस्त करना है, यहाँ के स्कूलों को दुरुस्त करना है, यहाँ पे अगर आपने टूरिज्म को बढ़ावा देना है, हर चीज़ को जब यहाँ पे आपने डेवलप करना है, और सबसे बड़ी बात डेली वेजरों को पक्का करना है, एसपीओ पे पक्का करना है, और सबसे बड़ा बात कि आपने बेरोजगार बच्चों को रोजगार देना है, तो आज ये यूटी है। क्योंकि आधी दिल्ली के पास भी हिस्सेदारी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली से हमें ऐसा बजट आएगा जो इन सारी बीमारियों को खत्म कर सकेगा। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।